नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। और कल के दिन में हमने हमारे मार्केट में एक वापस अपवर्ड एक्टिविटी या तो पुल बैक कंटिन्यूएशन का फॉर्मेशन देखा। लेकिन आज अगर हम एशियन मार्केट्स को देखते हैं तो वहाँ पे कम्प्लीटली मिक्स फ्लोज है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, कम से कम 2 से 3 दिनों के लॉन्ग हॉलीडे के बाद हैंग की ओपनिंग हायर साइड पे हुई है। तकरीबन 500 पॉइंट वो ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि निकाई 150 से 200 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर हम स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो को देखें तो चाइना की तरफ से कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटाने की न्यूज़ आई है और वहाँ पे अगर ढिलाई बनती है तो उसका असर इन्फ्लेशन पे होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वापस सेंट्रल बैंक को अपनी जो क्रेडिट पॉलिसी होती है या तो जो पॉलिसी रेट होता है उसे वापस एक बार कसना पड़ेगा। और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट जो है वो इसी फियर से आज नीचे ट्रेड कर रहा है। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, निगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम इंडियन सिंगापुर निफ्टी की अगर बात करें तो वहाँ पे भी हमने 70-75 पॉइंट्स का एक डाउनवर्ड टिक देखा है। तो बेस्ड ऑन ग्लोबल क्यूज़, बेस्ड ऑन सिंगापुर निफ्टी हम एक लोअर ओपनिंग देख सकते हैं। और इस ओपनिंग के बाद 18,050, 18,000 ये दो लेवल मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसे वर्क कर सकते हैं। अराउंड 18,000 मार्केट में ह्यूज अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग है और 18,200 के करीब, 18,200 के करीब ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग है। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो वो 1.03 पे आ चुका है। दैट मीन्स कि अभी कॉल और पुट इन दोनों में बैलेंस एक्टिविटी आ गई है। और आज का दिन हमें लगता है कि इसी वजह से एक रेंज में गुजर सकता है। तो लोअर लेवल्स पे खुलने के बाद अगर मार्केट 18,000 के लेवल्स पे अगर कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनाता है, यानी कि पॉजिटिव रिवर्सल फॉर्मेशन बनाता है, तो हम वापस एक बार अपवर्ड पुल बैक देख सकते हैं। अगर आज के दिन में अगर हमें फोकस करना है तो हम फोकस करेंगे ऑन मेटल्स, जहाँ पे हमें लगता है कि कल की बड़ी तेज़ी के बाद अगर आज लोअर ओपनिंग मिलती है तो वापस एक बार बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बन सकती है। साथ ही साथ हमें उन सेक्टर्स पे फोकस करना है जहाँ पे मंथली नंबर्स आते हैं, जैसे कि सीमेंट है, ऑटो है, वहाँ पे हमें लगता है कि एक तेज़ी का दौर बन सकता है। इसके अलावा BFSI पे फोकस करना है क्योंकि इन सभी सेक्टर्स में काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मेंस है। और अगर मार्केट में अगर कोई भी अपवर्ड एक्टिविटी अगर बनती है तो हमें लगता है कि इसका फ़ायदा BFSI सेक्टर को या BFSI सेक्टर के वजह से मार्केट में पुल बैक आ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम ग्लोबली अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें तो वो 3.84 के करीब आ गया है। तो पिछले दिनों में अगर आप देखें तो उसमें ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी थी, लेकिन कल के दिन में हमने एक सिग्निफिकेंट एक्टिविटी देखी। 3.70 से ये 3.84 के करीब आ गया है। और पिछले कुछ दिनों पहले ये 3.50 के करीब था या 3.40 के करीब था। तो वहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली हमने 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में देखी है। और इसी वजह से हमें लगता है कि इमर्जिंग मार्केट्स में जो FI की एक्टिविटी है वो काफ़ी लिमिटेड रहेगी। FIs ने कल के दिन में तकरीबन 850 करोड़ का इक्विटी में सेलिंग किया है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो लगातार पिछले कई दिनों से खरीद रहे थे, उन्होंने कल के दिन में भी लगभग 650 करोड़ का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो ब्रॉडर फॉर्मेशन हमें यही दिखा रहा है कि मार्केट में एक टसल है और एक्सपायरी के पहले हमें लगता है कि मार्केट 18,000 और 18,200 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 42,500 के करीब बड़ा ऑप्शन राइटिंग है, तो वहाँ पे हमें सपोर्ट लग रहा है। और 43,000 के करीब बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।